गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम विटामिन बी 6 के बारे में जानेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है और इसे किन किन नामों से अन्य जानते हैं, इसके प्रकार, इसके सोर्स, इसकी कमी से होने वाले रोग और इनके कार्यों के बारे में, इनका अवशोषण विसर्जन सबका आज अध्ययन करेंगे। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी 6 ये बी परिवार का ही है। विटामिन बी 6 बी परिवार बहुत बड़ा होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उसमें बी 6 ठीक है, बी 5 तक हम लोग जान चुके थे और बी 6 है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? पेराडॉक्सिन। ठीक है, और इसका रासायनिक पेराडॉक्सिन हो गया। ऑल्सो नोन एज, हम अन्य नाम से भी इसे जानते हैं, एडरमीन और रैट एंटी डेमेटाइटिस फैक्टर। रैट एंटी डेमेटाइटिस फैक्टर तात्पर्य है कि जब विटामिन बी 6 का प्रयोग किया गया था तो चूहों पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, इन्हें चर्म रोग था तो विटामिन बी 6 दिया गया था जिससे चूहों के चर्म रोग ठीक हो गया था, इसलिए रैट एंटी डेमेटाइटिस फैक्टर कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी 5 जब हम प्रयोग किया गया था वह चिक डर्मेटाइटिस था, मुर्गियों पर उसका प्रयोग किया गया था तो उससे चिक एंटी डायमेटाइटिस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्यों पे कोई प्रयोग नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ का। पहले हम लोग जैसे जीव जंतु पर ही प्रयोग करते हैं, तो रैट पे इसका प्रयोग किया गया था। विटामिन बी के चर्म रोग उनका ठीक हो गया था, इसे रैट एंटी डायमेटाइटिस फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विटामिन बी 6 है, ये चर्म रोग के लिए लाभदायक होता है। चर्म रोग यानी स्किन डिजीज इनकी रहने से शरीर में नहीं होती है, इनकी कमी होने से चर्म रोग हो जाता है। ठीक है, तो चर्म रोग के लिए लाभदायक है और इनका ये प्रकार जानते हैं। विटामिन बी 6 का 3 रूपों में पाया जाता है। प्रथम है पैराडॉक्सिन, द्वितीय है पैराडॉक्सोल और पैराडॉक्समिन। और विटामिन बी 6 का जो पैराडॉक्सोल है यह सक्रिय रूप इसका यह सक्रिय रूप होता है। ठीक है, और सक्रिय रूप में अर्थ है यही कार्यरत रहता है शरीर के अंदर। यह फास्फोरस से मिलकर पैराडॉक्सोल फास्फेट बनाता है। ठीक है, यही हमारे शरीर में कार्य भी करता है पैराडॉक्सोल। ठीक है, ये 3 रूपों में पाया जाता है, लेकिन इसका सक्रिय एक्टिव जो इसको कहते हैं ना वो पैराडॉक्सोल है। ठीक है, सक्रिय रूप फास्फोरस से मिलकर यह पैराडॉक्सोल फास्फेट बनाता है और शरीर में कार्य करता है। आइए, विटामिन बी परिवार हम जानते हैं जल में घुलनशील होता है। ये जानते हैं किन किन घुलनशील किस में है किस में नहीं है। ठीक, घुलनशील यह जल व अल्कोहल में घुलनशील होता है और इसके सूर्य की किरण पड़ने से यह नष्ट हो जाता है, सूर्य की रेस से यह नष्ट हो जाता है, अधिक से ताप यह सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, आई विटामिन बी 6 का हम कार्य जानते हैं, यह क्या क्या समय शरीर में काम करता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास, फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में इसकी भूमिका अच्छी रहती है। और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को नियासिन में बदलने की भूमिका है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड क्या है? यह प्रोटीन का सरलतम रूप होता है। ठीक है, जो अमीनो एसिड होता है प्रोटीन का सरलतम, जो प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो शरीर में हमारे अवशोषण होता है। ठीक है, इसका ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को क्या कर नियासिन बदलने भूमिका विटामिन बी 6 की होती है। जो नियासिन होता है बी 3 वो उसको ये बी 6 की सहायता से ही वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड नियासिन में बदलता है किसके? बी 6 की। ये हमारे शरीर में बी 6 है तो यह इसमें अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाएगा नियासिन में। ठीक है, अगर इसकी कमी होने से इसके परिवर्तन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि इसमें सहायक होता है। ठीक, और आइए आगे जानते हैं, ये आरबीसी के निर्माण कार्य में यह हेल्पफुल होता है, इसकी भूमिका अच्छी होती है क्योंकि और ये हम आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। ठीक है, और जो इनका निर्माण में यह अपनी भूमिका निभाता, सहयोग की भांति कोएंजाइम के रूप में कार्य कर। कोएंजाइम में सहयोगी के रूप में, जैसे कोई भी जैसे अगर घर में मान लीजिए प्रिंसिपल स्कूल में प्रिंसिपल हैं, कार्य है तो उनके सहयोगी टीचर होते हैं ना, वैसे ही कोएंजाइम होता है। एक मुखिया होता है घर का, स्कूल का या कहीं का भी, उसके बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं किसी भी कार्य को जो प्लान किया जाता है। वैसे ही यह विटामिन हमारा बी 6 है, शरीर में जो भी कुछ कार्य होता है उसमें यह अपना सहयोग देता है, मुख्य भूमिका नहीं निभाता है, एक बल्कि सहयोग करता है। ठीक है, इसलिए हम कोएंजाइम कहते हैं, सहएंजाइम के रूप में यह कार्य करता है। ये अमीनो एसिड के चयापचय में भूमिका निभाता है। अमीनो एसिड यानी प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके चयापचय में भूमिका निभाता है।
ठीक है। नियासिन का नियंत्रण करता है, ये नहीं कि शरीर में जो भी जितना आ रहा है उसे आने देता है, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ की कितनी शरीर में आवश्यकता है, शरीर को कितना देना है, उसके में यह भूमिका निभाता है। B6 नियासिन नियंत्रण करता है, कंट्रोलिंग पावर रखता है, ठीक है। कि हमें शरीर नियासिन को कितना आना चाहिए, हमें शरीर को कितना उपयोग करना चाहिए, और हमें और कहाँ कैसा उपयोग है, कितना देना है, ये सारी चीज़ों को नियंत्रण में रखता है, ठीक है। आइए जानते हैं विटामिन B6 कोएंजाइम पैराडॉक्सल फास्फेट। इसका कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम मैंने हमें अभी जाना ना, सहएंजाइम जो किसी भी मुख्य कार्य में अपने सहयोगी के रूप में भूमिका निभाए, ठीक है। तो इसका सहयोगी रूप क्या है? पैराडॉक्सल फास्फेट। यही हमारा सक्रिय रूप भी है जो फास्फोरस से प्रक्रिया करके पैराडॉक्सल फास्फेट बनाता है, ठीक है। 3 रूपों में पाया जाता है इसका, यह एक्टिव रूप है, ठीक है, सक्रिय रूप है। तो यह कोएंजाइम पैराडॉक्सल फास्फेट अमीनो एसिड के स्थानांतरण में मदद करता है, जैसे अर्जिनिन, ग्लूटिन। स्थानांतरण माने स्थान परिवर्तन, स्थान का अंतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। अमीनो एसिड क्या है? हमारा प्रोटीन का ही सरलतम रूप है, ठीक है। तो उसके आवश्यक प्रोटीन में अर्जिनिन, ग्लूटिन इन होते हैं, 10 आवश्यक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इनका स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, ठीक है। इसमें कौन भूमिका भूमिका रहती है? B6 के पैराडॉक्सल फास्फेट सक्रिय रूप की, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन, थायराइड, एड्रेनल हार्मोन को भी नियमन में मदद कर, उनको भी नियंत्रित करता है कि हमें हमारे शरीर में इनको कितना जाना है, कितने कहाँ किस आवश्यकता है, इन सभी हार्मोन्स को भी यह नियंत्रित करता है, ठीक है। आइए जानते हैं विटामिन B6 की कमी से हमें क्या क्या होता है, ठीक है। विटामिन B6 अगर हमारे शरीर में नहीं है तो जो ये कार्य कर रहा है ये पूरे कार्य बाधित हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में है, जिसकी इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर है ये सारे कार्य अच्छे से होंगे। तो अगर यही चीज़ हमारे शरीर में नहीं है तो इनके कार्यों में कमी हो जाएगी, कमी देखी जाएगी B6 की। तो आइए जानते हैं इसकी कमी से हमें क्या क्या रोग होते हैं। एक्रोडीनिया चर्म रोग में आता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। एक्रोडीनिया चर्म रोग में किस प्रकार का होता है? पिंक रोग भी कहते हैं, पिंक डिजीज, ठीक है। ये छोटे छोटे लाल रंग का पिंक कलर का, हाथों की हथेलियों में और पैरों में, जैसे नाखून से पंजों तक ऊपर तक के भागों में ये छोटे छोटे दाने के रूप पिंक कलर का हो जाता है। देखिए नॉर्मल स्किन जैसी रहती है लाल, वैसा नहीं, ये बहुत पिंक अलग ही लगेगा, पिंक और कुछ स्किन में तनाव, खुजली जैसा भी होगा। यही चीज़ें पक जाती हैं पल्स के रूप में, फिर वो घाव बनाने लगता है, ठीक है। जिसे पिंक डिजीज कहते हैं। अगर इसकी कमी होती है तो पिंक डिजीज नामक रोग हो जाता है। इसे एक्रोडीनिया भी कहते हैं, पिंक रोग भी कहते हैं। लाल लाल छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, हाथ पैर स्किन पूरे स्किन में धीरे धीरे पल्स के रूप में पकेगा और इसके ये फैलते जाता है, ठीक है। अक्सर इसकी कमी नहीं देखी जाती है, B6 B5 की कमी देखी नहीं जाती, क्योंकि हमारे जो भोजन की मात्रा बहुत हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमारे भोजन से इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, ठीक है। एनीमिया भी रोग होता है, नहीं रक्ताल्पता, रक्त कमी। तो किस प्रकार का एनीमिया होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है इसकी कमी से। और वजन का कम हो, सडनली आपका वजन कम होने लगेगा, इससे B6 कमी हो जाएगी तो वजन कम हो जाएगा, ठीक है। आइए जानते हैं इसका एंटीपार्टी कौन है विटामिन B6 का, जिसको कार्य में बाधा पहुंचाता है। विटामिन B6 का एंटी विटामिन या एंटागोनिस्ट, यानी जो विटामिन B6 के को कार्य में नहीं करने देता है। अगर विटामिन B6 ये है एंटागोनिस्ट विटामिन B6 के, तो विटामिन B6 अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेगा। हम शरीर में कितनी भी मात्रा ले लें विटामिन B6 की, वो अपना कार्य नहीं, शरीर के द्वारा जाएगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो डीऑक्सी पैराडॉक्सल